अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा। आज मैं आपके लिए एक खबर लेके आया हूँ। आपका जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 60 लाख यानी 6 मिलियन के करीब हर साल बढ़ रही है, जो कि नॉर्मली अंदाज़न एक यूरोपियन कंट्री की एक तकरीबन आबादी होती है। और इस पॉपुलेशन के बढ़ने को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी कहते हैं, यानी आबादी का बढ़ना या आबादी का धमाका। दोस्तों, जब आबादी का ये हाल, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब ये हशर हो जाए तो क्या होता यह है कि आपकी हाउसिंग की डिमांड बढ़ जाती है। हाउसिंग की डिमांड तो बढ़ती जाती है क्योंकि आपकी आबादी बढ़ी होती है, लेकिन आपको एक खबर देता जाऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम 8 लाख घरों की जरूरत है एक साल में, और जो तामीरात हो रहे हैं घर वो सिर्फ 3 लाख है। तो आप सोचें कि ये जो 5 लाख का डिफरेंस है, ये हर साल आपका 6 मिलियन आबादी की वजह से वो बराबर से बराबर होता जा रहा है, जो कि एक आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। दोस्तों, इस सिचुएशन में अब हो क्या रहा है? पहला पॉइंट, अर्बनाइजेशन। हमारे जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो शहर थे वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते जा रहे हैं, और उनकी ज्यादा आबादी जो है बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है, बिकॉज वहां पे बिजनेस चीजें बेहतर हैं। सो जाहिर है कि वो लोग बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, और इस अर्बनाइजेशन की वजह से भी जो बड़े शहरों में डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में जब मुंतकिली छोटे शहर से बड़े शहरों की तरफ हुई, तो जाहिर है बड़े शहरों में भी बिल्डिंग्स, प्लॉट, कमर्शियल बिल्डिंग, इन सारों की ज्यादती हो गई, और उसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल मिनिमाइज होता गया। आपको पता है कि पाकिस्तान एक फूड सिक्योरिटी होता था, अब पाकिस्तान को भी बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा है। इस सिचुएशन में अब जो बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? दोस्तों, इस सारी सिचुएशन में मेरी तो एक ही रिकमेंडेशन है कि नाउ वी हैव टू गो फॉर अ वर्टिकल ग्रोथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सॉल्यूशन अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और इसके साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर मैं पहले हाई राइज में अपॉर्चुनिटीज यानी उसकी जो बेहतरीन चीजें हैं उसकी बात करूं, तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी प्राइसेस का। आप किसी भी जगह पे अगर कोई फॉर एग्जांपल 1 कनाल का प्लॉट लेने जाएं, या उसी जगह में आप कम्युनिटी में अगर आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लें, तो आपको जाहिर बात है कि आपकी जो प्राइसिंग है वो रिलेटिवली बड़ी नीचे आपको वहां पे मिल जाती है। और दूसरा जो मेन सिक्योरिटी है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा मसला है, उसमें अगर आप एक कम्युनिटी में आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, तो आपको डेवलपर जो है वो हमेशा सिक्योर करता है और आपको वहां पे बिल्डिंग में प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। और तीसरा, और जो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, वो है इकट्ठे कम्युनिटी लिविंग, जिसकी वजह से आपको आपस में एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे के मसाइल, सुख दुख, इसमें भी आप लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बनने जा रहा है जो कि पोलराइजेशन है, इससे भी आप बच जाते हैं। जो आपका चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का है, क्योंकि ये आप जब एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं तो उसमें अगर आपको कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम आता है, आपको प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आता है, या कोई आपको पेंट और इस तरह की सहूलियात चाहिए होती है, इवन कि आपको ग्रोसरी तक की भी सहूलियात कोई बंदा चाहिए होता है, वो आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती है जो कि पर मंथ होती है, और इसी चार्जेस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन इलाज और सोल्यूशन है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बेहतर हो जाती है। जैसा कि आपको बताया कि हर सोल्यूशन के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं और चैलेंजेस। चैलेंज जो सबसे ज्यादा हमें पेश आ रहा है वो है हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। सोच में तब्दीली लाने का मकसद ये है कि अगर मैं पर्टिकुलरली पंजाब की बात करूं, जो कि आप सब जानते हैं कि पंजाब एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, और यहाँ पे काफी जबरदस्त एग्रीकल्चर लैंड थी, और वो एग्रीकल्चर लैंड आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटीज ने टेक ओवर कर करके LD अप्रूव नहीं LD अप्रूव वो तो एक अलहदा सवाल है, लेकिन हर जगह पे हमें सोसाइटीज नजर आने लग गई, जिसकी वजह से हमारी जो जरखेज जमीन है उसमें कमी आती गई, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मशीयत पे भी इसका बहुत असरअंदाज हुआ। अब बड़ा सवाल वो ये है कि क्या हम अपनी पंजाब की सोच को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस सोच को चेंज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें ये सोच मुंतकिल करनी होगी पंजाब में कि अब वर्टिकल का ज़माना है,
اور اپارٹمنٹ لیونگ جو ہے وہ ایک بہترین سولوشن ہے اور آنے والے وقت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ آج اسی کی طرف منتقل ہو۔ میں نے آپ کو ورٹیکل لیونگ کی کچھ اپرچونٹیز کا بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی بتائے۔ دوستو چوائس اب ہمارے پاس نہیں ہے، ایونچولی ہم سب نے ورٹیکل کی طرف موو کرنا ہے۔ سو آئیے اپنی سوچ کو بھی ورٹیکل بنائیے۔ اسی تھاٹ کے ساتھ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاک میں۔